वेलकम स्टूडेंट्स, आपका अनु भैया के चैनल में स्वागत है। हम लोग 8.1, 8.2, 8.3 पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 8.4 पढ़ेंगे, लेकिन हाँ एक यहाँ ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? हम लोग 8.4 के थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आप पूछेगा क्यों? तो एक बात समझ लीजिए, जो पहला और दूसरा सवाल है वो टोटली फार्मूला पे बेस्ड है। अगर आपको फार्मूला नहीं आता है तो पहले और दूसरे सवाल में आपको परेशानी होगी। इसलिए मेरा जो तरीका है वो ये है कि हम लोग तीसरे से बनाना स्टार्ट करेंगे और बनाते बनाते जब फार्मूला में हम एक्सपर्ट हो जाएंगे तो पहला और दूसरा मेरे बाएं, ये नहीं दाएं नहीं, बाएं हाथ का खेल रहेगा। चलिए हम लोग आते हैं अपने तरीके पे, अपने सवाल पे। पहला सवाल, तीसरा का पहला, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री होल बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। आपको इसको इवैल्यूट करना है, इसको सॉल्व करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। अब सवाल देख के आपको कुछ कुछ 8.3 का याद आ रहा होगा। यहाँ 63 है और 90 में 63 माइनस करेंगे तो 27 आएगा। मिला ना जाती वाला? तो आप अपने उसी तरीके पे चलिए, एक को सॉल्व करिए, एक को मत करिए। साइन थीटा अगर होता तो आप क्या लिखते? कॉस 90 माइनस थीटा लिखते। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 63 है तो आप लिखिएगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस 63, ठीक है। और इसको आप साइन स्क्वायर 27 को ऐसे ही रहने दीजिए। आइए नीचे, कॉस स्क्वायर 17 कॉस स्क्वायर 73। फिर देखिए, फिर ये वही हुआ, आप 90 में 17 माइनस करिएगा तो 73 ही आएगा। तो एक बदलिए, एक मत बदलिए। आप cos स्क्वायर 17 को क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर 90 माइनस 17, और यहां आपका cos स्क्वायर 73 पहले से है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, cos स्क्वायर आप रहने दीजिए, 90 में 63 गया तो 27 बचा, और साइन स्क्वायर रहने दीजिए और 27 पहले से था। क्लियर है? नीचे आइए, साइन स्क्वायर 90 में 17 गया तो 73 आया, और cos स्क्वायर 73 पहले से है। अब आप याद करिए, आप एक फार्मूला पढ़े हैं, कौन सा? हम पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। याद रखिए, साइन स्क्वायर थीटा की जगह 27 प्लस cos स्क्वायर थीटा की जगह 27 है, तो थीटा दोनों जगह सेम है। और एक बात ये भी क्लियर समझिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बोलिए या कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बोलिए, बात एक ही है। 2 में 4 जोड़ो, चाहे 4 में 2 जोड़ो, आंसर 6 ही आएगा। तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दोनों मिल गया, प्लस में है तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? 1। नीचे देखिए, साइन स्क्वायर 73 कॉस स्क्वायर 73, फिर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला लगाइए, आप क्या लिख सकते हैं? 1। तो 1/1 मतलब आपका आंसर 1 आ गया, ठीक है। अब हम लोग इसी थर्ड के सेकंड पे चलते हैं। सेम क्वेश्चन सेम स्टाइल, साइन स्क्वायर 25 कॉस स्क्वायर साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65। 90 में 25 घटाइएगा 65 आएगा ना, बदल देते हैं। साइन को आप लिख दीजिए कॉस और यहाँ 90 माइनस 25, और इसको छोड़ दीजिए, एक बदले एक नहीं बदले। फिर आगे बढ़िए, यहाँ 65 लाना है हमको तो 25 को हटाइए, तो कॉस को आप क्या लिखिएगा? कॉस थीटा का फार्मूला पता है ना, यहाँ हम लिख रहे हैं, देखिए कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा, वही लगाएंगे, कॉस की जगह साइन हो गया और थीटा की जगह 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 25 है, ठीक है। और यहां बचा आपका साइन 65। सॉल्व करिए, cos 90 में 25 गया तो 65, यहां कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई cos 65, ठीक है। फिर यहां आइए, साइन 90 में 25 गया तो 65, कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई, और साइन 65। कितना आसान लग रहा है, मतलब एक ढर्रे पे चलते चले जा रहे हैं। देखिए आगे, cos 65 क्या हो गया? cos स्क्वायर 65, साइन 65 मल्टीप्लाई साइन 65 क्या हो गया? साइन स्क्वायर 65। और आप अभी अभी
पढ़े, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। यहां सेम फार्मूला लिखिए, क्या लिखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर आपको नंबर लाना है तो जब भी फार्मूला लगाए वहां ब्रैकेट में जरूर लिखा करें। तो मेरा साइन स्क्वायर 65 प्लस कॉस स्क्वायर 65 क्या हो जाएगा, 1। ये आपका आंसर। चलिए हम लोग अब फोर्थ के फर्स्ट पे चलते हैं। 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। ये देखिए यहां भी 9 है, यहां भी 9 है, तो सीधी सी बात है जब दोनों जगह 9 है तो 9 9 कॉमन ले लिए। 9 यहां भी 9 यहां, खींच के बाहर बचा यहां क्या, यहां बचा sec स्क्वायर ए और यहां बचा 10 स्क्वायर ए। ठीक है, आगे बढ़िए। 9 रहने दीजिए, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। और हम आपको बार बार कह रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री माने फार्मूला। हार्ड तभी लगेगा जब आप फार्मूला नहीं याद करिएगा। फार्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या फार्मूला है, याद करिए। sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a है, तो इसकी जगह कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 9 बन जाए 9, आपका आंसर आ। इस एक्सरसाइज में एक मूल मंत्र है जो हर सवाल में तो नहीं लगता है, लेकिन लगभग 80% सवाल में ये नियम लगेगा। क्या नियम लगेगा कि सबसे पहले आप जो भी दिया हुआ है इसको साइन या कॉस में बदल लें और उसके बाद आप फ्रैक्शन का ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहा है कर दें। मतलब जैसे यहाँ 10 है तो आप इसको बदलिए, 10 को आप या तो साइन में बदलिए या कॉस में, जिसमें बदला जाएगा दोनों में बदला जाए। जैसे 10 का फार्मूला क्या होता है, साइन बाई कॉस। सेक का फार्मूला क्या होता है, 1 बाई कॉस। हम क्या कर रहे हैं, इसको हम साइन कॉस में बदल रहे हैं। ठीक है, 1 प्लस कॉट का फार्मूला क्या होता है, कॉस बाई साइन। और कोसेक का होता है 1 बाई साइन। हम क्या बोले, क्या नियम होगा, साइन कॉस में बदलिए फिर जोड़ घटाव कर दीजिए। देखिए ये सब ऐड में है, इसको जोड़ दीजिए। एलसीएम ले लीजिए, 1 कॉस और कॉस का एलसीएम क्या होगा, कॉस होगा। 1 के टेबल में कॉस, कॉस बार में, तो कॉस बन जा कॉस थीटा। ठीक है, कॉस कॉस मिल गया तो साइन ऐसे ही रह जाएगा, प्लस कॉस कॉस मिल गया 1 ऐसे ही रह जाएगा। इसका काम हो गया। अगले ब्रैकेट में चलिए, यहां पे इसके नीचे 1 है तो 1 साइन और साइन का एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। 1 के टेबल में साइन, साइन बार में, तो साइन बन जा साइन थीटा होगा। साइन साइन मिल गया, कॉस ऐसे ही रहेगा, फिर साइन साइन मिल गया, 1 ऐसे ही रहेगा। कोई शक, आगे बढ़िए। अब आप क्लास 8 पे वापस जाइए। आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में फार्मूला पढ़े थे, क्या आप पढ़े थे कि a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में अगर रहेगा तो उसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद आ गया। यहां देखिए a की जगह cos प्लस साइन यहां भी है और cos प्लस साइन यहां भी है। साइन प्लस कॉस हो या cos प्लस साइन हो, एक ही बात है। तो a प्लस बी, बी की जगह 1 है, a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिखिए ए स्क्वायर, ए की जगह कॉस प्लस साइन लिए हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा स्क्वायर। ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस बी की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर, और नीचे कॉस इंटू साइन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर है, आगे बढ़िए। यहां a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, फिर आप याद करिए एक फार्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, लगाइए यहां a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब cos का स्क्वायर प्लस 2a की जगह cos, b की जगह साइन, प्लस b स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, और माइनस में हो गया 1। ठीक है, नीचे cos इंटू साइन क्या हो जाएगा, cos साइन, दोनों अलग अलग जाती है, दोनों एक साथ लिखा जाएगा, गुणा नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए फिर फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्री मतलब फार्मूला बार बार रिपीट कर रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, मेरे पिछले वीडियो में जाइए, हम फार्मूला बाकायदे आपको याद करने का तरीका भी समझाए हैं, और फार्मूला हर हालत में आप याद कर लें।
कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर को लिए और एक साइन स्क्वायर को लिए, और हम फार्मूला जानते हैं कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की जगह 1 बच गया, प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा, और माइनस में यहां 1, और नीचे बच गया आपका कॉस थीटा साइन थीटा। हर स्टेप में फार्मूला लग रहा है, आप ध्यान से देखिए, tan था फार्मूला लगाया साइन कॉस बटा कॉस, फार्मूला लगा, यहां एलसीएम लिए, फिर यहां a प्लस बी का होल स्क्वायर लग गया, फिर यहां पे कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर था 1 लिख दिया, हर स्टेप में फार्मूला है। आगे बढ़ते हैं, 1 प्लस में 1 माइनस में कहानी खत्म, बचा क्या 2 कॉस थीटा साइन थीटा यहां बच गया, और नीचे बच गया कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, साइन कॉस यहां भी साइन कॉस यहां भी, दोनों कट गया, आंसर आपका आ गया 2। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चौथा के 3rd नंबर पर। हम आपको तरीका बता दिए, साइन कॉस में बदलिए और उसके बाद उसको आप फ्रैक्शन का ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहा है उसको करिए। देखिए सेक है, सेक को आप क्या लिखिएगा, फार्मूला चेंज करिएगा तो 1/cos, ठीक है, प्लस tan है, tan को आप क्या लिखिएगा sin/cos, और यहां बचा 1 माइनस, ये तो पहले से साइन में, इसको नहीं चेंज करेंगे, ये ऐसे ही रहेगा। क्लियर, आगे बढ़िए। हम क्या कहे, पहले साइन कॉस में बदल लीजिए और फिर एलसीएम ले लीजिए, उसको सॉल्व कर दीजिए। तो यहां कॉस कॉस का एलसीएम कॉस हो गया, ठीक है, कॉस कॉस मिल गया, 1 ऐसे ही रहेगा, कॉस कॉस मिल गया, साइन ऐसे ही रहेगा, और यहां आपका बचा 1 माइनस साइन ए। आई बात समझ में, ये ट्रिग्नोमेट्री भी साथ ही चल रहा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी साथ ही चल रहा है। एक बार ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लगता है, एक बार अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, मतलब ट्रिग्नोमेट्री के साथ कम से कम आप a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये चुनिंदा बेस फार्मूला तो याद करना ही होगा। ठीक है, तो यहां क्या लग गया, a प्लस बी, a माइनस बी, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, तो आप पढ़े a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a की जगह 1 है तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, b की जगह साइन है तो b स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर, और नीचे हो गया कॉस है। हम अभी कहे कि एक बार ट्रिग्नोमेट्री, एक बार अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला आप पढ़े हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर a का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर a। तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर कहो या 1 कहो, बात तो एक ही है, 1 का कितने बार भी गुणा करेंगे 1 ही आएगा, तो ये 1 ही है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, यहाँ आप लिखे कॉस स्क्वायर, और नीचे पहले से बचा है कॉस, मतलब यहाँ क्या है कॉस, यहाँ 2 कॉस, स्क्वायर है ना, यहाँ 1 कॉस, तो कॉस और 1 कॉस कट गया, बचा क्या कॉस ए। आपका आंसर आ गया। ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग एक ही ढर्रे पे चले जा रहे हैं, पूरा एक्सरसाइज वही सेम सिस्टम से चल रहा है, साइन कॉस में बदलिए और जोड़ घटा लीजिए, बात खत्म। देखिए यहाँ भी सेम तरीका, 1 है रहने दीजिए, tan को आप बदलिए तो tan का फार्मूला होता है साइन बटा कॉस, और tan स्क्वायर था तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो गया। ठीक है, नीचे देखिए 1 रहने दीजिए और कॉट स्क्वायर को क्या लिखिएगा, कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर। अब इनका जोड़ घटाओ, जिसको जोड़िए घटाइए, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, एलसीएम लीजिए, एलसीएम कॉस स्क्वायर और 1 का क्या आएगा, कॉस स्क्वायर आएगा। 1 के टेबल में कॉस स्क्वायर कितने बार में, कॉस स्क्वायर बार में, तो कॉस स्क्वायर का ऊपर 1 में इंटू किए, कॉस स्क्वायर आया, प्लस है तो प्लस किए, कॉस स्क्वायर मिल गया, साइन स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब होल बाय, यहां नीचे 1 है तो 1 और साइन स्क्वायर का एलसीएम कितना आएगा, साइन स्क्वायर आएगा। 1 का टेबल पढ़िए कि साइन स्क्वायर बार में, तो साइन स्क्वायर बार में आएगा, इस साइन स्क्वायर का 1 से इंटू कर दीजिए, साइन स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर मिल गया तो क्या आ गया, कॉस स्क्वायर आ गया। क्लियर, आप फार्मूला पढ़ चुके हैं, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, नीचे कॉस स्क्वायर पहले से था, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, इसके नीचे साइन स्क्वायर पहले से था,
जो फार्मूला आप यहां लगाए वो यहां ब्रैकेट में लिख लीजिए। क्लियर है? अब 1 2 3 4 चीज बटाना है, तो इसका तरीका आपको पता होगा। क्या करते हैं, अगर a बाई बी होल बाई सी बाई डी है तो आप इसको कैसे लिखते हैं, a बाई बी मल्टीप्लाई, ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, तो सबसे नीचे d है ये ऊपर और ये c बगल में जाता है, यही तरीका है ना। तो वही काम यहां करेंगे, 1 बटा कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे, ठीक, और ये सबसे नीचे वाला ये ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर और ये 1 यहां। अब सॉल्व करिए, 1 का साइन स्क्वायर में मल्टीप्लाई किए साइन स्क्वायर आया और कॉस स्क्वायर का 1 में किए तो कॉस स्क्वायर आया। साइन स्क्वायर साइन बटा कॉस 10 होता है ना, साइन बटा कॉस 10 होता है, तो ये हो जाएगा 10 और स्क्वायर है तो यहां स्क्वायर बाई ए। ये आपका आंसर आ गया। इसी अगर आप फार्मूला के मास्टर हो चुके हैं तो आप और आसानी से सवाल बना सकते हैं और अपना दिमाग भी लगा सकते हैं। एक एक सवाल कई तरीके से बनता है, जैसे इसी सवाल को आप देखिए, अगर आप फार्मूला में एक्सपर्ट हैं, जो अभी हम लोग पढ़ाए 1 प्लस 10 स्क्वायर होल बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर, इसको एक नए तरीके से बनाया जाए। आप फार्मूला पढ़े कि सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो आप यहां से एक फार्मूला बनाए थे कि सेक स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 और माइनस इधर गया तो प्लस 10 स्क्वायर। क्लियर? तो क्या यहां पर आप 1 प्लस 10 स्क्वायर की जगह सेक स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। इसी तरह आप एक और फार्मूला जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है, ये आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहां डायरेक्ट आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह कोसेक स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए सेक को आप क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर? कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर? और जब इस तरह 4 एक साथ बटे में रहता है तो हम लोग क्या करते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये साइन ऊपर चला जाएगा और ये 1 नीचे। क्लियर? साइन स्क्वायर का 1 में किए तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई किए तो कॉस स्क्वायर, और साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर कितना होता है 10 स्क्वायर। क्या मतलब हुआ, अगर आप फार्मूला लगाने में एक्सपर्ट होते जा रहे हैं तो नए नए तरीके आपको आते जाएंगे। इसके आगे हम लोग कल करेंगे। सेवा समाप्त।